वेलकम टू संगम एकेडमी। 30 मैथ टेस्ट सीरीज का आज तीसरा पार्ट है। तो जिसका पहला क्वेश्चन है 71 गुणे 73 गुणे 75 और ये जा रहा है 179 तक में इकाई का अंक बताना है। तो जब भी लगातार विषम संख्याओं का गुणा होता है और उसमें 5 भी किसी भी संख्या की इकाई के अंक में होता है तो सबका गुणा करते तो हमेशा इकाई के अंक में आता है 5। क्यों? क्योंकि 5 का किसी भी संख्या के साथ यदि आप गुणा कर किसी भी विषम संख्या के साथ गुणा करते हो तो हमेशा इकाई के अंक में 5 ही आता है। चाहे वो 5 का गुणा आप 1 के साथ कीजिए, चाहे 5 का गुणा 3 के साथ, चाहे 5 गुणा 5 के साथ, ऐसे करेंगे तो हमेशा इकाई के अंक में 5 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फैक्टोरियल 41 में इकाई के अंक में बताओ। तो फैक्टोरियल यदि 4 से बड़ा है तो हमेशा इकाई के अंक में आता है 0। जैसे हमने फैक्टोरियल 5 लिया तो फैक्टोरियल 5 को लिखे 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब देखिए 5 4 को मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है 20, मतलब इकाई के अंक कितना है 0। अब किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे हमेशा इकाई के अंक में आएगा 0। अगला क्वेश्चन है 2153 की पावर 167 में इकाई के अंक बताओ। तो ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी भी संख्या की इकाई के अंक में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो उसकी पावर जो भी लगी होती है उस पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। जब तो इसकी इकाई के अंक में 3 है तो 167 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आता है 4। जब शेषफल आता है 4, शेषफल आता है आपका 3, शेषफल आता है 3 आने का मतलब है कि 3 है इकाई के अंक, इसके पावर लगाएंगे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, मतलब इकाई का कितना आएगा 7। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन में इकाई के अंक बताना है। तो इसको हम अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिंपल से आप देखिएगा कि 5 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 10। अब कोई भी पावर लगी हो जब आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमेशा इकाई के अंक में 0 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो अलग अलग संख्याओं को 33 से विभाजित करने पर क्रमशः 21 और 28 शेषफल बचता है। यदि इन संख्याओं को योग करके 33 से विभाजित करें तो कितना शेषफल बचेगा। तो जो भी संख्या है जब उसको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो भी शेष बचता है उनको जब हम योग करके डिवाइड करते हैं तो ये देखते हैं कि जो शेष फल बचे हैं क्या वो 33 से बड़े हैं या छोटे। तो जब हम 21 और 28 को जोड़ते हैं तो होता है 49। 49 33 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे इसी 49 में 33 से चुपचाप भाग कर लेंगे। तो भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 16। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी संख्या को 52 से विभाजित करें तो 45 शेषफल मिलता है और उसी संख्या को 13 से भाग करें तो कितना शेषफल बचेगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो 52 है क्या वो 13 से डिवाइड हो रहा है। तो 13 चौको 52 डिवाइड हो रहा है, मतलब जो संख्या 52 से कटेगी वो 13 से तो कटेगी। तो हमें सिंपल से ये देखना कि जो 52 से डिवाइड करने पर जो शेषफल बचा है उसको हम 13 से चेक कर लेते हैं। तो जब 13 से 45 भाग करते हैं तो शेषफल आता है 6। अगला क्वेश्चन है हमारा 72 की पावर 217 बटा 5 में शेषफल बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है 72 में 5 से भाग करिए। जब 72 में 5 से भाग करते हैं तो 2 आता है। 217 की पावर 217 बटा 5। अब इसको हम डिवाइड करके चेक करते हैं कि पावर कैसे चेक करते हैं कि 2 की पावर 1 तो हुआ 2 और 2 से जब 5 से भाग देते तो शेषफल आता है 2। इस प्रकार से हम देखते हैं जब शेषफल किसी भी संख्या की 1 आ जाए तो वहीं से उतनी की साइकिल बनती है। तो इस तरह हम जब 2 की पावर 2 चेक करेंगे, 2 की पावर 3 चेक करेंगे, तो इस चेक करते हैं तो टोटली साइकिल बनती है 4 की। और जब 217 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आता है 1। शेषफल आने का मतलब है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2 को 5 से भाग दिए तो शेषफल कितना आया 2। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 बटा 7 की पावर 220 में शेषफल बताइए। इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा और यदि ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका डिटेल में हम आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 42, 73, 98 में से क्या घटाएं ताकि बचा हुआ संख्या 15 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले ये बताइए 15 बना किससे, 3 गुणे 5 से। अब मुझे बताइए कि 5 से कटने का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या की इकाई क्योंकि 5 हो या 0 हो तभी तो 5 से कटेगा। अब इसकी इकाई को कितना है 8 है ना। अब बताइए 8 तो 5 से कटने वाला नहीं तो हम कितना घटा दें 3। तो इसका ऑप्शन होगा 3। अगला क्वेश्चन है हमारा कि
215, 216, 217, 218 आपस में मल्टीप्लाई है, इसको 8 से डिवाइड कर कितना शेषफल बचेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि 216 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो जब 216 8 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी, और इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसका आंसर होगा 0। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताइए जो 4 से विभाजित हो जाए, 476 से विभाजित हो जाए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें करना क्या है, देखो 5 अंकों की जो संख्या होगी वो ये होगी, 10,000 वो संख्या जो 5 अंकों की सबसे छोटी है। अब इसको जब 476 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास शेषफल बचता है 4। शेषफल बचता है 4 का मतलब है कि यदि हम 10,000 में 4 घटा दे तो हमारे बचता है 9,996। और ये जो संख्या 476 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है, लेकिन क्या ये 5 अंकों की नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, आगे 476 और ऐड कर देंगे। तो 476 जब ऐड करते तो ये होता है 10,472। 10,472 ही वो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है जो 476 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि -24/20 के परिमेय समतुल्य है जिसका हर 25 है। तो हम थोड़ा सा -24/25 को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ ऐसे होता है, -6/5। अब चेक करते हैं ऑप्शन में से कौन सा -6/5 है, तो पहला ऑप्शन ही। अब चेक कीजिएगा, 5 काटिए, 5 से 31 -6/5। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन है 3/7, 4/5, 7/9, 1/2, 3 और आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम मतलब छोटा बड़ा। इस तरह जब भी क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं कि जैसे 3/7 है तो इसमें हम अपने मन से 0 बढ़ा लेते हैं /7, लेकिन तुरंत हम जब लिखेंगे तो पॉइंट लगा के लिखेंगे, क्योंकि अब ये मत समझिए कि 30 में 7 बार करेंगे तो 7 चौको 28, 4 नहीं, दशमलव लगा के 2 अंक तक लिखेंगे तो यह आएगा 0.42। इस प्रकार सबका चेक करते हैं तो इसका ऑप्शन होता है डी पार्ट। यदि ये समीकरण दिया है, इसमें ए और बी का न्यूनतम मान बताना है, तो इस तरह क्वेश्चन आए तो चुपचाप ऑप्शन चेकिंग कीजिए। कैसे, 6 सही 3/1 की जगह 7 रखिए, देखिए, और मल्टीप्लाई बाई बी की जगह आप 4 रखिए। 2 बार पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो ये होता है, देखिए 7 42 45/7 अगुणे 4 12 12 2 14 14/3। 3 से इसको काटिए, 3 15 3 45 होता है, 7 दूनी 14, तो 15 दूना 30, मतलब पहला ही ऑप्शन सही, क्योंकि 30 इधर है 30 इधर भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा वह न्यूनतम संख्या जिसको इसने में जोड़ने पर पूर्णांक हो जाए। तो इसमें बस ध्यान से सुनिएगा, जो सही में है उनको, सही बट्टा में है उनको पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं अलग से। देखिए 4 3 7 2 9 1 10, 10 ये अलग हो गया, और 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5 प्लस 5/6, इसको हम अलग ऐड करते हैं तो ये होता है 10 प्लस 183/60। जब इसको हम और सिंप्लीफाई करते तो ये होता है हमारा 13 सही 13 प्लस 1/20। अब 1/20 को पूर्णांक बनाने क्या ऐड करेंगे, 19/20। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम आपका ये तरीका बताएंगे, आप सॉल्व अपने मन से कीजिएगा। 3 ये है 3 और जिसके ऊपर बार लगा रहता है तो ऐसे 3 प्लस 6/9 कर लेंगे, प्लस ये है 2 प्लस 0.9/9। इसी तरह इधर भी है -5 प्लस 2/9, और अगला है इसी तरह प्लस 2 प्लस 61/9। सब सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर होगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, सेम तरीके से ध्यान दीजिएगा। 5 प्लस 76/99 माइनस लगाएंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 2 प्लस 3/9। तो जब इसको सॉल्व करते तो ये होता डी पार्ट। यदि फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, इसको डिटेल में समझाएंगे। निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी आवृत्ति दशमलव भिन्न है। तो आवृत्ति दशमलव भिन्न ऐसे कहते हैं जिसको डिवाइड करने पर वो लगातार रिपीट होती रहे, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग आवृत्ति दशमलव भिन्न कहते थे। इसमें जब डिवाइड करते तो केवल 7/45 होती है। अगला क्वेश्चन है
अंडर रूट के अंदर है, ऐसे क्वेश्चन जब मिलते हैं तो हम चेक करते हैं। जैसे 12 है तो 12 को ऐसे दो संख्या देखते हैं जिनका मल्टीप्लाई 12 हो और उनके बीच का अंतर 1 हो, तो इसमें होता है 4 गुणे 3, 4 3 12 और इनका 4 में 3 घटाने कितना आएगा 1। अब जैसे यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो छोटी संख्या ले लेंगे, इसमें आंसर हुआ 3। अगर प्लस लगा होता तो बड़ी संख्या लेते 4 लेते, तब आंसर होता 4। नंबर 1, दो संख्याओं का गुणनफल 3 36, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक हो, ये नहीं लिखा है, 28 अधिक हो तो संख्या बताइए। इस तरह क्वेश्चन में चुपचाप ऑप्शन चेकिंग करते हैं। तो जब ऑप्शन हम चेकिंग करते तो बी ऑप्शन होता है, मतलब देखिए 24 और 14 जब मल्टीप्लाई करते हो तो 30 36 होता है, 24 14 जोड़ते तो होता है 38, 24 में 14 घटाते हैं 10 आता है। बताइए इनका अंतर कितना है, 28 है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है 2025 की पावर 2025 में इकाई का अंक बताओ। तो जब भी किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो उनकी पावर चाहे जो भी लगे हो, हमेशा इकाई के अंक में यही अंक रहेंगे। तो इसमें इकाई का अंक है 5, तो हमें इसका इकाई का हो जाए 5। नंबर 23, अभी इस तरह क्वेश्चन लगातार मल्टीप्लाई हैं जैसे अंडर रूट के अंदर, तो इनमें जो भी संख्या होती है वही आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 5। जैसे होता 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 और ऐसे जाते इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर होता 3। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भिन्न में सबसे बड़ी कौन है। अब इस भिन्न में देखिएगा तो सब में अंतर केवल एक का है, 6/7, 4/5, 5/6, 7/8, तो इसमें जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, तो होगी 7/8। अगला है 25वां क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने तरीका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ देखिएगा। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे 3 + 1/4, 3 + 1/4 जब हम सॉल्व करते तो ये होता है 13/4, 13/4 है 1/13/4, तो इसको पलटते हैं तो ये होता है 4/13, और उसको सॉल्व करते हैं तो होता है 17/13, 17/13, 13 ऊपर चल रहा, 13 बटा नीचे होता है 17, और फिर उसको 2 से माइनस करते, 2 माइनस होता है आपका 13/17। अब जब इसको सॉल्व करते तो हमारा आंसर तो होता है बी पार्ट। तो यदि आप इस टेस्ट श्रृंखला में भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए। तो उसमें हम आपको 11 बजे पेपर सेट उपलब्ध कराएंगे, उसको सॉल्व कीजिए, और यदि उसमें आपको डाउट रहता है तो अपना डाउट उसमें भेजिए। बाकी फिर भी यदि कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।